शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज़ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक तरीके का फ्लू है। ये एक वायरस का एक समूह है जो कि एक मानव समुदाय को अफेक्ट करता है और वहाँ पे संक्रामक रोग को फैलाने का कारण बनता है। इसकी शुरुआत खांसी, जुखाम और हल्के बुखार के साथ होती है। ये एक आरएनए वायरस की वजह से होता है। ये वायरस एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन मतलब जानवर, चिड़ियों को और जानवरों को या इंसानों को जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्टेड करता है। कुछ लोगों में इसके सिम्टम्स में नोज़िया, वॉमिटिंग एंड जो है डिसेंट्री, थ्रोट इन्फेक्शन में से गले में खराशे होना, इस टाइप की दिक्कतें होती हैं। सांस लेने में परेशानी होती है। अधिकांश व्यक्तियों में फ्लू के लक्षण 1 या 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, मगर अगर वायरल इन्फेक्शन के अगर तुलना की जाए इन्फ्लुएंजा की, तो इन्फ्लुएंजा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है लोगों को, क्योंकि ये इसकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट कंडीशन भी बन जाती है। वैसे तो 1-2 सप्ताह में ठीक हो जाता है नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन, मगर इन्फ्लुएंजा अगर बढ़ गया तो मृत्यु भी हो सकती है मनुष्य की। इसकी मृत्यु दर 0.1% होती है। ये हर साल एक मौसम में आता है। जैसे सर्दियों के मौसम में ये कंडीशन आ जाती है। हर साल ये होने वाला एक रोग होता है, मगर ये रोग तब महामारी बनता है अगर इस रोग के कांटेक्ट में आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ जाए, तो ये एक महामारी का रूप ले लेता है और बहुत जल्दी फैलता है। अब इसके गंभीर रूप से फैलने की वजह से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। और इसका गंभीर रूप तब समझ में आता है लोगों की अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, अगर वो रोग से लड़ने की उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, तो वो लोग इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और उन लोगों को फिर डेथ हो सकती है उनकी। लक्षण क्या होते हैं इसमें? लक्षण 100 से 103 इसमें बुखार हो सकता है, ठंड लगती है, सांस नली में परेशानी होती है, गले में खराश होती है, छींकें आती हैं, सर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, नाक बहती है या फिर नाक बंद हो जाती है पेशेंट की। और इसमें क्या होता है, भूख नहीं लगती है। अगर H1 और N1 वायरस का इन्फेक्शन है तो पेट की दिक्कतें हो सकती है, डिसेंट्री हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकती है, पेशेंट को भूख नहीं लग सकती, इस टाइप के जो है कंडीशन हो सकती है। और H1N1 क्या सा फ्लू होता है? स्वाइन फ्लू। अब इसमें क्या होता है, लसिका ग्रंथि जो होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है सांस लेने में दिक्कत होती है और पेशेंट के सीने में भी दर्द हो सकता है और उसको डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है इसमें, और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। अब इसके इन्फ्लुएंजा के कारण क्या होते हैं? इसके कारण जुखाम के लगभग 100 वायरस हैं जिसके कारण जुखाम होता है। उसमें जो है इन्फ्लुएंजा A, B, C जो है अफेक्टेड करता है, इसके कारण बनता है। इसमें और A और B के लिए वैक्सीनेशन है जिससे हम इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, मगर C जो है इन्फ्लुएंजा वायरस का जो प्रकार है उसका अभी तक कोई इलाज या जो है वैक्सीनेशन नहीं है। अब ये जो वायरस होता है, ये ह्यूमन जो V वायरस होता है इन्फ्लुएंजा का, वो सिर्फ ह्यूमन को ही अफेक्टेड करता है। फैलता कैसे है? ये फैलता है अगर हम किसी के मुंह पे ही छींक दें, अगर हमें सर्दी जुकाम है और उसके हम कांटेक्ट में हैं, अगर हम मास्क नहीं लगा रहे हैं और समुदाय में जा रहे हैं, तो हम लोगों को ये फैला सकते हैं। अपने हाथ में अगर हमने छींक लिया और उसी से हमने खा लिया, या हम दूसरों को उसको हाथ लगा रहे हैं, तो इससे हम फैला सकते हैं उसको। तो इस तरीके से ये फैलता है। इसीलिए इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग होना ज़रूरी है। मास्क लगा के रखें, घर से बाहर ना निकले अगर आपको सर्दी जुकाम है, परिवार वालों से थोड़ा दूर रहें, बूढ़े और बच्चों से दूर रहें जिससे कि वो इससे अफेक्टेड ना हो सकें। वैक्सीनेशन जो है, ठोस जो पदार्थ होते हैं जैसे टेबल हो गई या कोई भी मेज हो गई या फिर कोई भी ठोस चीज़ हो गई, उसमें 2 से 8 घंटे ये वायरस जीवित रहता है। तो अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति आया है कि जो इस चीज़ से अफेक्टेड है और उसको छू रहा है, तो आप पहले ऑफिस में जाने से पहले सारे चेयर टेबल को सैनिटाइज़ करें, उसके बाद ही वहाँ पर अपना हाथ लगाएं। तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं और लोग इस तरीके से जो है इससे अपना बचाव कर सकते हैं। फ्लू जो A और B है उससे बचने के लिए अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। वैक्सीनेशन से आप इससे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसके टेस्ट क्या हो सकते हैं? इसके लिए हम क्या डायग्नोसिस करेंगे? नेज़ोफेरेंजियल स्वैब सैंपल टेस्ट किया जाता है इसके लिए।
एक रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, एक PCR परीक्षण किया जाता है। इसमें जो रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसमें 10 से 30 मिनट में ये पता चल जाता है कि आप इससे अफेक्टेड हैं या नहीं। बर्ड फ्लू H3N2 ये जो इन्फेक्शन है इसके बचना जो है थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि एक तो ये प्रोटीन जो लेयर होती है इस वायरस से बना होता है, जेनेटिक कोड जो होता है इसका वो पाया जाता है। तो इसको अगर हम जान लें उसके बाद ही इसका इलाज किया जा सकता है। इसका इलाज ये है कि अपने घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहनें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से बार बार धोएं, अपने बच्चों को छूने से पहले जो है अपने हाथों को साबुन से धोएं। बाहर जा रहे हैं तो अंदर आके अपनी चप्पल जूतों को बाहर ही उतारें, अंदर ना लाएं, और हाथ मुंह धोने के बाद अपने आप को साफ़ करने के बाद ही अपने घर में अन्य वस्तुओं को छुएं। अल्कोहल ना लें, स्मोकिंग ना करें, अगर नॉनवेज खाते हैं तो ऐसी चीज़ों को कम सेवन करें। पौष्टिक आहार लें, पौष्टिक आहार में जैसे कि जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे इस टाइप का आहार लें, जैसे विटामिन B6 B12 लें। B6 जो है सेम, आलू, पालक और अनाज में मिलता है। दूध में B12 होता है, उसको पिएं। जिंक लें, लहसुन खाएं, नारियल पानी लें, नारियल पानी भी बहुत अच्छा होता है। अदरक लें, अदरक जो है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है, जो है जो कि अदरक जो होता है हमारे श्वास नलियों में जो सूजन आ जाती है तो उसको कम करने में हेल्प करती है। विटामिन A B C K इन चीज़ों का सेवन करें जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके। और शहद खाएं, शहद से भी जो है इसमें आपको आराम मिलता है, अपने आप को बचा सकते हैं। तो ऐसे पोषक तत्व लेने से जो है अपने आप को इन इन्फेक्शन से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसका इलाज क्या है? होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका सिम्टोमेटिक बेस पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे आजकल आर्सेनिक एल्बम 30 कहा जा रहा है। कोरोना वायरस भी एक तरीके से फ्लू ही है, बस इसकी स्प्रेडिंग जो फैलने की शक्ति है वो बहुत तेज़ है। एक से दूसरे इंसान में ये फटाफट फैल रहा है, बहुत जल्दी फैल रहा है। ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस अगर किसी को हो गया है तो वो इंसान मर ही जाएगा, वो ठीक भी हो सकता है अगर उसका सही समय पर उसका इलाज कर दिया जाए। जहाँ तक है अपने आप को प्रिवेंट करें, अपने आप को उससे बचा के रखें, अपने घर में ही रहें। डॉक्टर और पुलिस वाले या अन्य कर्मचारी आपकी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित हैं, तो उनका सहयोग करें अपने घर में रहकर। दूसरी बात, कोरोना वायरस के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 कही जा रही है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी डिजीज़ हैं उनको कवर अप करती है। फ्लू के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। कोरोना के लिए क्या, अगर आपके पास एलर्जिक राइनाइटिस का भी कोई पेशेंट आता है तो आप उसको आर्सेनिक एल्बम दें तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच।